ये नहीं बनाना है। करोगे तो आपको लगेगा 31 तारीख हो गई है और कल एक बड़ा सा लिफाफा मिलेगा जिसमें कई सारे नोट्स हो। फिर आपको पता चलेगा 1 तारीख भी हो गई, कुछ मिला ही नहीं। आप सीधा अपने मैनेजर के पास जाके बोलोगे इस महीने की सैलरी नहीं मिली, मैनेजर आपको तुरंत निकाल के ये दे दो। आज की डेट में किसी भी कंपनी में सैलरी कैश में नहीं मिलती। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से सैलरी आप कैश में नहीं दे सकते, आपको सीधा बैंक खाते में ही जमा करना है। और आपको एक सैलरी स्लिप मिलती है जिसमें कितना पैसा आपका बैंक में या कितनी सैलरी आई, कितनी कटी, ये सारा ब्यौरा उसको लिखा है। इसी को कहते हैं सैलरी स्लिप। जब कभी आप लोग किसी कंपनी या किसी बैंक से लोन लेने जाओ, आपने कहा लाओ कार खरीद लें, तो आपने लोन के लिए बैंक गए तो बैंक वाले पहले दिन ही बोलेंगे 4 फोटो ले आना और साथ ही साथ पैन कार्ड, आधार कार्ड ले आना और सैलरी स्लिप ले आना। एक चीज़ और मंगाते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न ITR ले आना। इससे तुम्हारी सैलरी का विश्वास ही नहीं होता। बोलेंगे इतना मासूम सा लड़का बोल रहा है 60,000 रुपये, तो बोलेंगे कंपनी से सैलरी स्लिप निकलवा। तो सैलरी स्लिप इसी तरीके से बनाई जाए। इसमें हम लोग टेबल्स में बनाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और आपको याद दिला दें या बता दें, 1 अप्रैल से कुछ बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स में भी बदलाव हुआ है। बैंक में अब कैश हैंडलिंग चार्जेस लगने लगे हैं सेविंग अकाउंट। अब क्या होने लगा है, पहले क्या होता था, पहले आप लोग बैंक में पैसा जमा करने में कोई चार्जेस नहीं लगते थे। अब बैंक ने एक नया टूल चालू कर दिया। देखो ये रहा, अगर आप 1 लाख रुपए बैंक में जमा करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 लाख के ऊपर जैसे पैसा जमा करोगे 50 पैसा प्रति 1000 रुपए के हिसाब से चार्ज लगेगा। यानी कि अगर आप 10,000 रुपये जमा करोगे तो 50 रुपये अलग से लगेंगे। और बोल रहे हैं मिनिमम तो 50 लेंगे ही लेंगे। ये नहीं कि 1 लाख 2,000 रुपये जमा किया, आपने कहा लाख 2 रुपये दे दें, जब तक 50 रुपये लगेंगे ही लगेंगे। ये क्यों ऐसा होता है, क्यों गवर्नमेंट ऐसा कर रही है? गवर्नमेंट इसलिए ऐसा कर रही है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैंक ट्रांजेक्शन करें, नकदी का काम खत्म हो इसीलिए। और नकदी का काम खत्म हो गया तो 2 नंबर का काम खत्म। अब चलिए देखते हैं कि कैसे पहले बनाएंगे। तो पहले आप लोग ये तो बना ही लोगे सैलरी स्लिप, तो टेबल टूल से बड़े आराम से बन जाएगा। देखो कैसे। तो आप लोगों ने सीधा ब्लैंक ले लिया, A4 साइज का, ये क्रिएट कर लिया। टेबल टूल्स पे जाओ और यहाँ से एक टेबल इंसर्ट करो। टेबल में आपने जो अभी फोटो खींची है, जरा बताओ कितने उसमें रो कॉलम्स हैं? 5 रो 4 कॉलम। आपको 5 रो और 4 कॉलम्स दिख रहे हैं। इसको पकड़कर उठा के ऊपर रख और यहाँ से पकड़कर ऐसे बढ़ा कर। अब अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ से थोड़ा थोड़ा बड़ा करो। इधर से इधर तक सबको मिलाने के लिए आपने क्या पढ़ा? कितने सेल्स को मर्ज कर दीजिए। अब ऊपर वाली लाइन पर आप लोग टाइप कर दीजिए जो जो आपको लिखना है। इन सेलों के पीछे का रंग बदल दीजिए ताकि आप लोग थोड़ा अच्छा सा लुक पाएं। इतने सबको एक साथ सिलेक्ट कर लीजिएगा, एक साथ साइज बदल दीजिए। इससे क्या होगा, सबका साइज एक एक करके बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर डाल दीजिएगा एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर, जो भी आपको लिखना है यहाँ डिटेल भर दीजिए। पोस्ट इधर पे हमने डाल दिया, अर्निंग इधर डाल दिया, डिडक्शन इधर हमने डाल दिया, पे हेड्स
अमाउंट, डिडक्शन अमाउंट, और इधर आप लोगों ने लिख दिया जो जो आपकी सैलरी में है, बेसिक, HRA पूरा लगा, मेडिकल, कन्वेंस, शादी। डिडक्शन में आपने डाल दिया PF, EMI। अब आप लोग सभी लोग पहले समझ लीजिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं सैलरी में। कभी तुम लोगों ने फॉर्म भरा होगा, तो फॉर्म भरते समय आप लोग देखते हो जो भी आप लोग गवर्नमेंट फॉर्म भरते हो उसमें सैलरी का पूरा ब्यौरा लिखा रहता है कि इस पोस्ट के लिए जो आप अप्लाई कर रहे हो उसमें कितना वेतन लिखेगा या मिलेगा। लेकिन क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हावी है, वहाँ तक पहुँचते नहीं, बोलते बस तुम दे दो, नौकरी दे दो, वेतन तो कुछ तो मिलेगा ही। हर पोस्ट के साथ वेतन का ब्यौरा जरूर रहता है। गवर्नमेंट जॉब में आपको दिखा देते हैं, कोई भी ले लेते हैं, जैसे IBPS क्लर्क की एक जॉब आई है, ये बैंक के क्लर्क की बात हो रही है। इसमें अगर आप लोग इसका नोटिफिकेशन चेक करें, ये देखिए नोटिफिकेशन दिया हुआ है। आप लोगों को ये पढ़ना चाहिए ताकि आपको वेतन कितना मिलेगा वो पता चले। यहाँ पे ये सैलरी का पूरा कंपनी खैर इस पे तो नहीं दिया, ये तो शॉर्ट है। कोई दूसरी पोस्ट देखते हैं जिसमें पूरा बड़ा नोटिफिकेशन आता है। कोई डिफेंस वगैरह की आई है क्या? अग्निवीर की आई हुई, लेकिन अग्निवीर में तो फिक्स सैलरी है। आर्मी SSC की आई हुई है, यूपी SSST कांस्टेबल की आई हुई है। अरे बंद कर दो इसको, काहे निकालना। अभी ये लिंक एक्टिवेट नहीं है, ये 7 तारीख से एक्टिवेट है। खैर मैं मोटा मोटा बता देता हूँ वैकेंसीज में क्या क्या पोस्ट रहती हैं और क्या क्या सैलरी रहती है। इससे आपको और डिटेल में पता चल जाएगा कि वैकेंसीज में आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना वेतन आपको मिलेगा शुरू में और आखिरी में। लेटर वाला छोड़ के उसमें जाओ, लेटर पैड उसके अगला वाला। देखो इसमें और क्या क्या होता है सैलरी में। जब आप लोग बात करेंगे तो जो सबसे पहली सैलरी आपको मिलेगी वो बेसिक होगी। बेसिक को हिंदी में कहते हैं मूल वेतन। आपको कभी भी ऐड आएगा किसी भी पोस्ट का, तो उसमें आपको सैलरी जो लिखी होगी वो बेसिक सैलरी मिलेगी। जैसे आप लोगों ने मान लो डिफेंस के लिए या आर्मी के लिए अप्लाई किया, आर्मी के लिए जब अप्लाई करेंगे तो उसमें बेसिक सैलरी लगभग आप लोगों को 26,000 रुपये लिखा मिलेगा। उसके बाद आपको उसमें लिखा होगा प्लस अलाउंसेस। अलाउंसेस का मतलब भत्ते। आपको सिर्फ 26,000 नहीं मिलने वाले, आपको 26,000 के साथ HRA मिलेगा। HRA को कहते हैं हाउस रेंट अलाउंस। आप लोगों ने देखा होगा डिफेंस में जब कभी आप जॉब करने जाते हैं तो डिफेंस के अपने खुद के मकान होते हैं जिन्हें वो लोग क्वार्टर्स कहते हैं। आर्मी के भी कैंट में भी देखे होंगे ये सारे। तो जब आप लोग वहाँ जॉब पे जाएंगे तो गवर्नमेंट आपको रहने के लिए मकान देगी, लेकिन उसका पैसा नहीं देगी। लेकिन मकान लिमिटेड है और लोग ज़्यादा हैं, तो मान लीजिए 4,000 मकान है और लोग 6,000 है, तो 2,000 लोगों को मकान जिनको नहीं मिलेगा उनका पैसा दिया जाएगा HRA के फॉर्म में, ताकि आप सिविल में रह सकें, किराया डिफेंस देंगे। उसी को कहते हैं हाउस रेंट। और ये जो किराया होता है ये रैंक के हिसाब से होता है आपका। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग मान लीजिए ऑफिसर कैडर में, तो आपको किराया अच्छा खासा मिलता है। आपको बता दें SBI के जो PO होते हैं, SBI के PO का किराया लगभग 20,000 रुपये है महीने, जो गवर्नमेंट देती है SBI रहने का। 10,000 रुपये में बढ़िया फ्लैट मिल जाता है, तो वो बोलता है हम तुम्हें 10 की जगह 12 देंगे, लेकिन तुम्हारे खाते में आएगा 20, तो 8 वापस कर देंगे।
पर आप लोग देखते होंगे जो डिफेंस या इन सब में जो काम करते हैं, इनके अपने खुद के मेडिकल या कह सकते हैं हॉस्पिटल्स हैं, और जिनके हॉस्पिटल नहीं होते हैं तो गवर्नमेंट आपको करती क्या है, जैसे किसी के यहाँ कोई बीमार हुआ तो वो जो भी बिल का खर्चा है वो अपना डिपार्टमेंट में लगाएगा, उसका पैसा गवर्नमेंट उसको वापस करेगा। जैसे पुलिस है, अब पुलिस में मान लीजिए कोई घर वाला है या उसकी वाइफ है, वो बीमार हो गई और उसका 20,000 रुपये मेडिकल का खर्चा आ गया, तो वो मेडिकल के सारे बिल लगाएगा तो गवर्नमेंट उसको अगली सैलरी में बिल के साथ दे देगी। लेकिन उसके नॉर्म्स होते हैं, उन्होंने फिक्स दे रखा है कि आपको 1500 रुपये तनख्वाह मिलेगी। बहुत सारे अलाउंसेस हैं, ये सब सैलरी में ऐड हो जाते हैं, ये तो मैंने कुछ बताया, अभी और भी। लेकिन सैलरी में सब कुछ जुड़ता ही नहीं है, सैलरी में बहुत सारी चीज़ें कटती भी हैं, तो कटने को कहते हैं डिडक्शंस। जैसे प्रोविडेंट फंड बहुत सारे करता है, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या किसी प्राइवेट कंपनी में। मान लो आपको वहाँ पे 20,000 रुपये सैलरी मिल रही, तो आपको सैलरी 20,000 नहीं मिलेगी, आपको 18,000 मिलेगी, 2,000 रुपये आपकी सैलरी से कटेंगे और जाकर वो इस फंड में जाके जमा हो जाएंगे। इसकी पासबुक आपको मिल जाएगी ऑनलाइन, की पासबुक भी आप लोग चेक कर सकते हो कि हर महीने कितना पैसा कट कट के जमा हो रहा है। जब आप लोग रिटायर होंगे तो ये पूरा का पूरा पैसा मैं ब्याज समेत आपको मिल जाएगा, और ये बहुत बड़ी राशि हो जाती है, क्योंकि अगर आपकी सैलरी 5 लाख के ऊपर चली जाती है सालाना, तो आपकी सैलरी से जो टैक्स बनेगा वो कट कर आपको सैलरी मिलती है। ये कटने वाली चीज़ें हैं, इसलिए इसको डिडक्शन में रखा है। आया समझ में? इसी तरीके से अगर आपने लोन ले रखा है तो आपकी सैलरी से लोन की किस्त कट जाएगी, उस किस्त को क्या बोलेंगे? EMI। आया समझ में? लेकिन क्या सैलरी स्लिप एक ही आदमी की बनेगी ना? हमारे यहाँ अगर 40 लोग काम कर रहे हैं तो सबकी सैलरी स्लिप बनती है, तो सबकी सैलरी स्लिप एक ही झटके में कैसे बन जाएगी? उसके लिए आप लोगों ने पढ़ा था मेल मर्ज, तो आप लोग मेल मर्ज पे जाएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे न्यू लिस्ट, नई लिस्ट तैयार की। लेकिन आज जो ये बनाना है ये हमारे काम का नहीं है, इसमें तो भाई एड्रेस पूछा गया, ये सब थोड़ी भरना है, तो इसको कस्टमाइज कर दें, ये सारी चीज़ें डिलीट कर दी। और ये सारी चीज़ें डिलीट से बनाना शुरू करें। हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? नाम चाहिए, और क्या चाहिए? एम्प्लॉय नंबर चाहिए, और क्या जो जो चाहिए वो ले लीजिए। बेसिक सैलरी चाहिए, DA चाहिए। अच्छा, DA भी होता है, ये तो मैं बताना ही भूल गया। DA को कहते हैं महंगाई भत्ता। गवर्नमेंट हर 6 महीने में आपकी सैलरी बढ़ा देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले या स्टेट गवर्नमेंट, वो सैलरी नहीं बढ़ाती, वो महंगाई भत्ता बढ़ा देती है। इस समय महंगाई भत्ता ऐसे ही होगा, लगभग 20,000 तो मिलेगी, उसका 40% आपको महंगाई भत्ता भी मिलेगा। आप लोग अगर चेक करिएगा, तभी तो आदमी गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश करता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में सुविधाएं हैं, प्राइवेट में महंगाई भत्ता कुछ नहीं मिलता। सुबह टिफिन लेके जाओ, लाला से फिर दुआएं करो, तो बढ़ा देगा तो ठीक, नहीं तो अगले साल तो बढ़ेगी। लेकिन जो लिमिटेड फॉर्म्स है, जिन भी फॉर्म्स के आगे लिमिटेड लगा है, गवर्नमेंट ने उनके लिए मैंडेटरी कर रखा कि आपको अपने। अब देखिए यहाँ पर मैंने 9,000 रुपये सीमा की बेसिक इनकम, HRA, मेडिकल का खर्चा, प्रोविडेंट फंड, ये सब चीज़ें मैंने चढ़ा दी। दूसरा हमने यहाँ पे डाल दिया सीमा के बाद शीला का सर्विस नंबर, उसका HRA का, इस तरीके से, और ओके कर दिया। 5-6 लोगों का चढ़ा दीजिएगा और इसको सेव कर दीजिएगा। लीजिए, हमारा पहला स्टेप पूरा हो गया। सेकेंड स्टेप में आप कर्सर को यहाँ रखिए, नेम के आगे नेम, एम्प्लॉय नंबर के आगे नंबर, जो जिसके आगे लगना है वहाँ पर एंटर कर दीजिए। इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, देखने में अच्छा लगे। और बस मर्ज कर दीजिए। मैंने 2 लोगों का चढ़ाया था, तो
आप देखेंगे यहाँ 2 लोगों का तैयार हो गया, एक सीमा का और एक शीला का। सैलरी स्टेटमेंट सभी को समझ आया कैसे हुआ? देखो ये तैयार हो गया सैलरी स्टेटमेंट। कर लेंगे, चलो चालू हो जाए।